ब्याह करेगा मुझसे? ब्याह तो हो रहा था ना अपना। मेरा मतलब अभी बलदेव। अभी? वीरा, तो सबकी रजामंदी के साथ सारे रस्मों के साथ ब्याह करना चाहती थी ना? तो हाँ बलदेव, जानती, पर मैं अभी यहाँ इसी वक्त तुझसे ब्याह करना चाहती हूँ। करेगा ब्याह? मैंने आज तक तेरी किसी भी बात के लिए मना किया है, तो आज करूंगा। आप दोनों तैयार हो? जी पंडित जी। आइए। क्या जमानत मिल गई? लेकिन आपने तो कहा था कि खून के इल्जाम में गैर जमानती वारंट मिलता है। बहुत बड़े वकील की पहुंच लगाई थी उसके पिता ने। मैंने अपने करियर में बड़े बड़े अपराधियों को छूटते देखा है। पता है क्यों? क्योंकि चश्मदीद गवाह अपराधी के बेल से छूट जाने पर या तो घबरा जाते हैं या बिक जाते हैं और फिर गवाही देने आते ही नहीं। लेकिन यहाँ चश्मदीद गवाह मैं हूँ राजवीर, और मैं किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटने वाला। मुझे तुम पर पूरा यकीन है रणवीर। तुम अभी आ सकते हो अपना बयान रिकॉर्ड कराने? एक ताजी एफआईआर दर्ज करवाते हैं उसके खिलाफ। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, अपना बयान भी रिकॉर्ड कराऊंगा और एफआईआर भी दर्ज कराऊंगा। आ रहा हूँ मैं। रणवीर, तो क्या कर रहा है? रणवीर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रणवीर, मत जा बयान देने, थोड़ी और तफ्तीश हो जाने दे। हो सकता है कि कोई और बात सामने आए या कातिल कोई और साबित हो। रणवीर, इससे हमें भी वक्त मिल जाना है। लेकिन रणवीर, तेरे बयान देने से तहकीकात बंद हो जाएगी और सिर्फ बलदेव वीर जी को सजा देने की कार्रवाई शुरू होगी। तू समझ रहा है मैं तेनू क्या कह रही हूँ? रणवीर, तू मुझसे प्यार करता है ना? क्या तू मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकता? हाँ, नहीं मान सकता। रणवीर, मेरे बारे में ना सोच। रणवीर, वीरा, कम से कम उसके बारे में तो सोच। वो बलदेव वीर जी से कितना प्यार करती है। प्यार नहीं करती, अब तो वो भी उससे नफरत करती है। नहीं रणवीर, जिससे अपने आप से ज्यादा प्यार करो उससे एक दिन में नफरत नहीं हो जाती। कंचन, वो मेरी बहन है, मैं उसे तुझसे बेहतर समझता हूँ। रणवीर, पर तेरा बलदेव वीर जी को जेल में भेज जाने से वीरा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। कंचन, मैंने वीरा को पाल पोस के बड़ा किया और वो समझेगी कि मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। मैं अभी उसी से बात करनी चाह रहा हूँ। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् षष्ठी श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्धिताय बेटी, क्या तुम्हारा कन्यादान करने वाला कोई नहीं? वीरा, वीरा, वीरा,
राखड़ी मेरी बात सुन, समझने की कोशिश कर। वीरा मैं जानता हूं कि तेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। अचानक से इतना सब कुछ हो गया, बहुत दर्द में है तू, अपने वीर जी से नाराज है। मुझे बलदेव से मिलने जाना था और मैंने जाने नहीं दिया, है ना वीरा? लेकिन अपने वीर जी को समझने की कोशिश कर कि मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूं। मैनू माफ कर देना वीर जी, आपने मना किया था बलदेव से मिलने के लिए भी, और मैं उससे ब्याह करने जा रही हूँ। अब आप अपना दायां हाथ आगे लाइए। आप भी अपना दायां हाथ आगे लाइए। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदयेषु बुद्धि सद्दा सता कुलजना प्रभवस्य लज्जा तान्त्वानता स्म परिपालय देवी विश्वं पुष्पं समर्पयामि। वीरा वीरा बीजी, अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वीरा मैं तेनू बहुत प्यार करता हूं। जन्मंगलम महेंद्रस्य प्राप्ते देव समागमे ऋषिभिः स्तूयमानस्य तत्ते भवतु मंगलम्। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवीं स्मरामि। जय जी, बीजी, फिर अपने कमरे में नहीं है, खिड़की के रास्ते कहीं बाहर भाग गई है वो। खिड़की से बाहर? गुंजन तो एक काम कर, तू उसे फोन कर। फोन मिला भी हाँ। अरे बचाई जी, मैंने उसे आज की रात अपने साथ ही रख लेना चाहिए था, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। पता नहीं कितने गई होगी। चाई जी, बीजी, आपकी कोई बात हुई उससे? कुछ कहा उसने आपसे? चाई जी, उसका फोन नहीं लग रहा। तुझे कुछ कहा उसने? नहीं रणबीर, मैंने कुछ नहीं कहा। एक काम करके बलदेव में फोन मिला, मैं वीरा का मिलाता हूँ। बलदेव बीजी फोन नहीं उठा रहे। तो अपनी बीजी को फोन मिला, ताई जी ने मिला। हाँ गुंजन। बीजी, वीरा आई है वहां पर बलदेव बीजी से मिलने। वो यहाँ नहीं है। जन्मंगलम महेंद्रस्य प्राप्ते देव समागमे ऋषिभिः स्तूयमानस्य तत्ते भवतु मंगलम्।
घर पे नहीं है तो मुझे क्यों पूछ रही है? यहाँ आई होगी क्या? और तू क्या सोचती है वो यहाँ आएगी और उसे मैं अपनी दहलीज लांघने दूंगी? कभी भी नहीं। उस कुड़ी की ना कोई जगह नहीं है मेरे घर में। चल फोन रखा। बीजी आप एक बारी बलदेव जी से पूछो ना कि उनको इस बारे में कोई खबर है। ठीक है, पूछ के बता देती हूँ। बलदेव पुत्र, क्या कह रही हूँ? बीजी ने कहा कि वो बलदेव जी से पूछ के बताएंगी। कहाँ चली गई हो? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मैं जानती हूँ वीर जी, इन फेरों की हर एक कदम के साथ मैं आपसे 100 कदम दूर जा रही हूँ। मेरे पास और कोई चारा नहीं है वीर जी, मैंने माफ कर देना। बलदेव, बलदेव। बंसरी जी, वो की हो गया है? इतनी खप क्यों पाई हुई आपने? बलदेव कमरे में नहीं है जी, पूरा घर छान मारा, कितने नहीं दिख रहा मुंडा। तो आपको हर बात पे शोर मचाने की आदत है क्या? बाहर आंगन में क्या होगा खुली हवा खाने? पहले इतनी मुसीबतें आई हुई हैं ऊपर से आपका। बलदेव तो घर में नहीं है, उधर वीरा भी नहीं है अपने घर। उस कुड़ी ਨੂੰ मिलन क्या होगा बलदेव? पता नहीं कौन सी नई मुसीबत में डालने वाली है कुड़ी मेरे पुत्र को। अब आप कन्या की मांग सिंदूर से भरिए। इसके बाद आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। का कहीं कुछ पता नहीं है पुत्र। ओ जी जरूर उस वीरा ने बुलाया होगा उसे मिलने के लिए। खुराफत सूझी होगी उसके दिमाग में। इतना मेरा पुत्र ना जानबूझ के कोई मुसीबत मोल नहीं लेता। ओ चुप करो बंसरी, कल करने दो। ताया जी, सबसे पहले ताई जी को समझाओ कि सोच समझ के बोला करें। हर चीज के लिए वीरा पे दोष डालने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं वीरा मिल नहीं रही है वहां बलदेव की बिल। ताया जी अब टूट चुकी है वीरा। जिस लड़की को कभी आपने चुप नहीं देखा होगा वो 2 दिन से कुछ बोल नहीं रही है। क्या हालत है आपको पता है उसकी? मैं समझ सकता हूँ पुत्र, मैं भी एक बाप हूँ। मेरे पुत्र की भी हालत बहुत खराब है। एक तो देखना उसके ऊपर वो गलत इल्जाम लग गया, ऊपर से सही है या गलत आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। मेरी बस आपसे यही अर्ज है कि आपको अगर कुछ भी वीरा के बारे में पता लगे तो मैंने बताइएगा। ताया जी को भी कुछ नहीं पता है, पता नहीं कहाँ होगी वीरा, किस हालत में होगी। अगर वीरा को कुछ भी होगा ना तो मैं बलदेव को छोड़ूंगा नहीं मैं बलदेव को। जी मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। मैं बाहर ढूंढने जा रहा हूँ उसे।
वीरा तूने शादी कर ली बलदेव के साथ? जरूर तूने वीरा को मजबूर किया होगा शादी करने के लिए, है ना? मैं तेनू जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देव ने मैंने मजबूर नहीं किया था वीर जी, वो तो रुकना चाह रहा था। उसने कहा भी था कि विवियान, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं अभी इसी वक्त उससे ब्याह करना चाहती हूँ। ऐसा कहा क्यों? वो भी इस कातिल के साथ? वीर जी, अब बलदेव मेरा पति है। वो आदमी जिसको तू अपना पति कह रही है, वो हमारे निहाल चाचू का कातिल है। वही निहाल चाचू जो हमारे पापा जी के समान थे। क्यों किया तूने वीरा ऐसा? क्यों किया? इंसान जो हमारे निहाल चाचू का कातिल है, उसके लिए तो सब भूल गई। सब भूल गई तू। पूरे घर को भूल गई, परिवार को भूल गई, अपनी वीर जी को भूल गई। कुछ याद नहीं रहा तेनू? कुछ याद नहीं रहा? वीरा, तेरे को क्या लगता है कि ये सब कुछ करके तू खुश रह पाएगी? निहाल की राख पर तू अपना घर बसा सकेगी? जिस आदमी ने तेरे निहाल चाचू का कत्ल किया है, उसके साथ तू खुश रह पाएगी? आप लोग बार बार एक ही बात क्यों बोले जा रहे हैं? नहीं किया मैंने कुछ, नहीं मारा मैंने निहाल चाचू को। मैं निहाल चाचू के बुलाने पे वहां गया था। तब तक कोई और उनका कत्ल कर चुका था। 100 अजनबी मैनू गुनहगार मानते हैं, मैं समझ सकता हूं। तो आप लोग तो मैनू अच्छे से जानते हो ना, फिर भी यही सोचते हो कि मैं ऐसा नींद जुम कर सकता हूं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।